हेलो दोस्तों, फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में हमें ओहियो नाम के एक ऐसे शहर की कहानी दिखाई गई है जहां वैम्पायर्स, इंसान और ज़ॉम्बीज मिलकर एक साथ रहते हैं और अगर किसी की कमी थी तो वो थे एलियंस। और इस मूवी की स्टार्टिंग में एलियंस उस शहर पर हमला कर इस कमी को भी पूरा कर देते हैं। इस शहर में रहने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। वैम्पायर्स को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था, उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी गई थी। उनके लिए अलग से इंसानी खून से भरी बोतलें दी जाती थी ताकि वो इंसानों पर हमला ना करें। दूसरे नंबर पे आते हैं इंसान, जो कि वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज दोनों से ही परेशान थे। आखिरी और तीसरे नंबर पे आते हैं ज़ॉम्बीज। उन्हें शहर से अलग रखा गया था क्योंकि वो मौका मिलते ही इंसानों पर हमला कर देते थे। उन्हें काबू में रखने के लिए इंसानों ने उनकी गर्दन पर एक मशीन लगा दी थी जिससे कि वो उनके कंट्रोल में रहे। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों के बच्चों के लिए शहर में केवल एक ही स्कूल था जहां सभी बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर डेक को देखते हैं, जो अपने स्कूल की एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसका नाम लोरेलाई है। लेकिन दुर्भाग्य से लोरेलाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर हमें पेट्रा को दिखाया जाता है जिसे अपने ही स्कूल का एक रिच वेम्पायर मिलन काफी ज्यादा पसंद था। एक दिन मिलन उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ हम नेड से मिलते हैं, जो कि अपने स्कूल का सबसे बुद्धिमान लड़का था, पर उसके माता पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे डांटते रहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेट्रा मिलन के घर पार्टी में जाती है। यहाँ वो दोनों साथ में मिलकर बहुत ज्यादा मजे करते हैं और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। मिलन पेट्रा की गर्दन पर काटकर उसे वेम्पायर में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा तुरंत उसे ऐसा करने से रोक देती है। इस पर मिलन उससे नाराज हो जाता है तो पेट्रा वेम्पायर में बदलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो खुद को आईने में वेम्पायर के रूप में बदलते हुए देखती है तो वो डर जाती है और जल्दी से मिलन को मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन वो देखती है कि मिलन ने अपना नंबर पहले ही उसके मोबाइल से डिलीट कर दिया है। अब वो समझ जाती है कि मिलन ने उसका खून पीने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल के प्लेग्राउंड में एक कोच को दिखाया जाता है, जो कि अपने खिलाड़ियों को बेसबॉल की बारीकियां समझा रहा होता है। साथ ही वो एक मीट फैक्ट्री का मालिक भी था। वो काफी ज्यादा कंजूस किस्म का इंसान था। अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को सैलरी ना देना पड़े इसलिए उसने उन सभी को निकाल कर ज़ॉम्बीज को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ डेक भी उसी प्लेग्राउंड में बेसबॉल खेल रहा होता है और गलती से उसकी बॉल उस कोच के एक खिलाड़ी को लग जाती है और वो घायल हो जाता है, जिससे कोच उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन ऑडियंस में बैठी लोरेलाई उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उससे मिलने का डिसाइड करती है। वे दोनों डेक के घर पर एक साथ बैठकर रोमांटिक बातें कर रहे थे। इसी दौरान डेक के माता पिता घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर लोरेलाई वहां से चली जाती है और डेक भी थोड़ा घबरा सा जाता है। उसके माता पिता उससे कहते हैं कि तुम बड़े हो रहे हो और बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी बॉडी में चेंजेस होना स्वाभाविक है। ये सुनकर वो थोड़ा असहज महसूस करता है। इसके बाद हम नेड को देखते हैं, जिसे उसके माता पिता जलील कर रहे होते हैं। वो उनके शब्दों को और ज्यादा सहन नहीं कर पाता और घर छोड़कर ज़ॉम्बीज के एरिया में आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बीज किस तरह से अपने में ही मस्त थे। उन्हें दुनिया जहान की कोई परवाह नहीं थी। वो हर वो चीज कर सकते थे जो उनका मन करता था। अब नेड भी ज़ॉम्बी बनने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो पास में खड़े एक ज़ॉम्बी से उसे काटने को कहता है। इसके बाद हम नेड को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस शहर पर एलियंस के द्वारा हमला कर दिया जाता है। इस हमले से उस शहर के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इस मसले का हल निकालने के लिए इंसान, वेम्पायर, ज़ॉम्बीज एक मीटिंग बुलाते हैं जहां वो एक दूसरे पर एलियंस को बुलाने का आरोप लगाने लगते हैं। अब पूरे शहर में दंगे छिड़ जाते हैं और तीनों ही दल के लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए आपस में ही मारकाट करने लगते हैं। इसी बीच हम लोरेलाई को देखते हैं, जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डेक से फिजिकल होने को बोलती है। डेक इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि तभी वेम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन वेम्पायर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो दोनों भागते भागते एक घर में घुस जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह महसूस होता है कि इस घर में आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस घर में वो आए थे वहाँ ज़ॉम्बीज की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी
अब डेग और लोरेलाई दोनों तरफ से घिर चुके थे। फिर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और इस हमले में लोरेलाई मारी जाती है, लेकिन डेग वहां से बचकर निकल जाता है। इन दंगों के बीच केवल डेग, पेट्रा और नेड ही सरवाइव कर पाते हैं। ये तीनों भी एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त एलियंस इन सब पर हमला कर देते हैं। तभी डेग को याद आता है कि ये उसके टीचर का घर है और उसके टीचर घर के बेसमेंट में रहते हैं। डेग उनसे बेसमेंट के अंदर आने के लिए काफी विनती करता है और आखिरकार उसके टीचर उसे और उसके साथियों को बेसमेंट के अंदर लेने के लिए राजी हो जाते हैं। अब डेग खिड़की से एलियंस पर नजर रखता है, लेकिन पेट्रा और नेड जो कि वेम्पायर और ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें काफी तेज भूख भी लगी हुई थी। इसलिए वो डेग के टीचर को जान से मारकर खा जाते हैं। इससे डेग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। डेग को अपने माता पिता के बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो उस बेसमेंट को छोड़कर अपने घर जाने का फैसला करता है। अगली सुबह वो तीनों घर जाने के लिए जैसे ही बेसमेंट से बाहर आते हैं तो पेट्रा की स्किन जलने लगती है, क्योंकि वेम्पायर सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर पाते। डेग जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार कर पेट्रा को दे देता है, जिससे कि वो जले ना, और फिर खुद बिना कपड़ों के दौड़ने लगता है। इस जल्दबाजी में वो पेट्रा और नेड से अलग हो जाता है। इधर पेट्रा और नेड स्कूल में पहुंच जाते हैं और उनके आने के कुछ देर बाद ही डेग भी वहां आ जाता है और उन्हें एक सीक्रेट बताता है कि जब वो यहाँ आ रहा था तो उसे रास्ते में एलियंस मिले थे, पर उन्होंने उसे कुछ नहीं किया। तब नेड को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि एलियंस केवल सिंथेटिक चीजों को महसूस कर सकते हैं, इसलिए जब हमने कपड़े पहन रखे थे तो वो हमें महसूस कर पा रहे थे। लेकिन वो डेग को महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े पेट्रा को दे दिए थे। अब वो सारा माजरा समझ चुके थे, इसलिए वो कुछ देर रुककर एलियंस के जाने का इंतजार करने लगते हैं। और जब उन्हें लगता है कि एलियंस जा चुके हैं तो वो तीनों अपने सारे कपड़े उतारकर डेग के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी डेग के पेरेंट्स नहीं मिलते, इससे वो तीनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ एक एलियन आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, क्योंकि उन तीनों ने अपने कपड़े वापस पहन लिए थे। एलियन नेड पर हमला कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पेट्रा उसे बचाने की कोशिश करती है और उस एलियन पर हमला करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और एलियन नेड को अपने साथ ले जाता है। इससे डेग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन अचानक ही कुछ देर के बाद नेड वापस आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि शायद पेट्रा उस एलियन को मारने में सफल हो गई थी, इसलिए वो एलियन उसे बेस कैंप में नहीं ले जा सका। इसी के साथ उसे एलियंस का उस शहर के ऊपर अटैक करने के पीछे का कारण भी पता चलता है। वो उन्हें बताता है कि उन एलियंस को एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो कि सिर्फ कोच की फैक्ट्री में पाया जाता है। अब वो तीनों कोच से मिलने के लिए उसकी फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन नेड को काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए वो कोच की गर्लफ्रेंड को खा जाता है। इस पर कोच उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। अब वे तीनों वापस जा रहे थे कि तभी एलियंस उन पर फिर से हमला कर देते हैं और उन तीनों को पकड़कर एक कारखाने में फेंक देते हैं, जहां उन्होंने पहले से ही उस शहर के लोगों को बंदी बनाकर रखा था। तभी नेड की नजर अपनी फैमिली पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। नेड उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ डेग भी अपने परिवार से मिलता है, जो कि अभी भी इंसान ही थे। इसी बीच उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर वो सभी एक साथ मिलकर एलियंस पर अटैक करेंगे तो शायद एलियंस का ट्रैप टूट सकता है, और वो सभी ऐसा ही करते हैं, जिससे वो लोग एलियंस के ट्रैप से आजाद हो जाते हैं और फिर वो लोग कोच की मीट फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। एलियंस भी उनका पीछा करते हुए फैक्ट्री में आ जाते हैं। फिर सभी एलियंस अपने शरीर से एक बच्चे की तरह कुछ निकालते हैं और उस फैक्ट्री में मौजूद एक केमिकल में मिलाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एलियन प्रकट होता है और उन सभी लोगों को मूर्ख कहकर उनका मजाक उड़ाता है और फिर उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी कुछ लोग मिलकर उस पर अमोनिया लिक्विड डाल देते हैं, जिससे वो छोटा हो जाता है और डर कर अपने स्पेसशिप में वापस चला जाता है। लेकिन वो जाने से पहले कारखाने में एक बम छोड़ जाता है। लेकिन इस बीच डेग एक नर वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसके माता पिता जिस बड़े बदलाव के बारे में बातें कर रहे थे वो यही था। इसके बाद डेग उस बम को उठाकर पूरी ताकत के साथ वापस उसी स्पेसशिप में फेंक देता है और जब विस्फोट होता है तो सारे एलियंस मारे जाते हैं। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस शहर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं और अब डेग पेट्रा को डेट करने लगा था। और इसी के साथ यह मूवी यही समाप्त हो जाती है।
उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।